यूपी में एसआईआर को लेकर छिड़े सियासी घमासान में रोज नया हंगामा खड़ा हो रहा है। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जैसी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई वैसे ही उनकी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। एसपी प्रमुख का दावा है कि पहले उन्हें करीब 3 करोड़ वोटर काटे जाने की आशंका थी। अखिलेश ने बिना नाम लिए ये भी कहा कि प्रक्रिया के दौरान ही खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले ही 4 करोड़ वोटर काटे जाने की बात सार्वजनिक मंचों पर कह दी थी। सुन लीजिए आज अखिलेश का क्या था हमला। देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि एसआईआर के जरिए वोट मैनिपुलेशन चल रहा है। सीएम योगी के दिए बयान के हवाले से अखिलेश यादव सवाल अब कर रहे हैं कि कैसे सीएम को पहले से पता था कि कितने वोट कटेंगे। जाहिर है अखिलेश यादव का इशारा एसआईआर के काम में बीजेपी की दखलंदाजी का है, लेकिन योगी पर अखिलेश के हमले का पलटवार भी सीधे दिल्ली से आया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के बदलते स्टैंड को ही निशाने पर ले लिया और कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है। उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि कहा भी न जाए, चुप भी न रहा जाए। अभी मात्र 1-2 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए हैं। उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि एसआईआर के माध्यम से विपक्ष के वोट कट रहे हैं। अब आज वो ये कहने लगे कि एसआईआर वोट काटने के लिए नहीं, वोट जोड़ने के लिए हो रहा है। अभी 1 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों ने अपने वोट बनवा दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बनवाए दे रही। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, कृपया ये स्पष्ट कर दें कि उनके अनुसार किसके वोट कट रहे हैं और किसके वोट जुड़ रहे हैं। हकीकत में न किसी के वोट कट रहे हैं, न किसी के वोट जुड़ रहे हैं। तो सवाल सीधे सीधे अखिलेश ने सीएम के ऊपर उठा दिया था, तो एक के बाद दूसरे पलटवार भी सामने आते गए। बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि कभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को अब टास्क दिया गया है कि वो अपने इलाके के बूथों और गांव में चुनाव आयोग का सहयोग करें। जो गड़बड़ी करने वाले हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और इससे पारदर्शी मतदाता सूची बनेगी, जो लोकतंत्र की जीत होगी। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक पुनीत यज्ञ है। लोकतंत्र में चुनाव पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, उसके लिए मतदाता सूचियों का पारदर्शी, निष्पक्ष होना और शुद्ध होना पूर्णतः ये बहुत जरूरी है जो काम चल रहा है। अब क्योंकि चुनाव आयोग, मुझे जैसा लगता है कि पहली बार इतनी गंभीरता से इस पर काम हो रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। चुनाव आयोग ने ये पहल की है तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसमें सहयोग करे, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है तो मतदाता सूची को बिल्कुल दुरुस्त करना होगा ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। पार्टी लगी है, सरकार लगी है, केवल इस पर कुछ पार्टियां इस पर राजनीति कर रही हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार की कड़ी में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी मैदान में कूदी और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने अखिलेश पर किस तरह पलटवार किया, इसको भी सुनते चलिए। राजनीतिक दल को राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था है, सरकार खराब है, हटा दे। चुनाव आयोग के माध्यम से लोग सरकार में आते हैं, चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार से जाते हैं और सरकार, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसमें किसी प्रकार का कोई होने के बाद कोर्ट में जाने का लोगों को पावर है। इस पर लोगों को भ्रम नहीं डालना चाहिए। विपक्ष के लोग अब बयानबाजी और पोस्टरबाजी वाले नेता रह गए हैं। एसआईआर एक प्रक्रिया